वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटर्स कॉर्नर हैव फन विद स्टडी। तो ये छोटा सा मिनी ब्लॉग है शादी का सीज़न चल रहा है और इनविटेशन आते रहते हैं। तो उसमें से ये ग्रैंड वेडिंग का इनविटेशन आया था हमें पटना के बहुत पॉश जगह पे, पटना गोल्फ क्लब में, और इनके ऑफिस के साइड से ही कहीं से इनविटेशन आया था। और वाकई मैंने फ़र्स्ट टाइम पटना गोल्फ क्लब का वेडिंग अटेंड किया। ये मार्वलेस था, ऑसम। क्या ही बताऊँ, इस टाइप की वेडिंग में मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी जहाँ बड़ी सी बड़ी हस्तियाँ आई हुई थी, पॉलिटिकल लीडर्स आए हुए थे, और डेकोरेशन तो क्या ही कहूँ, रियल फ्लावर्स। हर एक टेबल पे जितने भी फ्लावर्स लगे थे सब रियल थे। जाते ही हमारा वेलकम स्प्रे और अतर के साथ हुआ। मतलब जितने भी गेस्ट थे, हमारा नहीं, ऑलमोस्ट जो भी आ रहे थे, का वेलकम अतर के साथ हो रहा था। अब यहाँ पे आ गए हैं ग्रूम एंड ब्राइड जो चल रहे थे और पीछे से बबल्स निकल रहे थे, और जो रियल ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िक प्ले हो रहा था। भाई मैं तो वो इसमें नहीं चला सकती क्योंकि म्यूज़िक अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने उसे क्लोज करके अपना वॉइस रखा है। जो रियल ऑर्केस्ट्रा प्ले हो रहा था, ये बबल्स चल रहे थे, ग्रूम एंड ब्राइड चल रहे थे। मतलब एक मूवी लाइक फीलिंग थी। ऐसा लग रहा था कि टेलीविज़न में हम देखते हैं जब स्टेज पे ग्रूम एंड ब्राइड के, तो पीछे लगा कि जैसे पेपराजी खड़े हैं उनके वेलकम के लिए, उनके फोटोग्राफ्स के लिए लाइन में लगे हुए थे। जितने भी गेस्ट थे या जो भी उनके फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो थे सब अपने अपने बॉडीगार्ड के साथ थे, कमांडो के साथ थे। पॉलिटिकल लीडर्स के किसी रिलेटिव की ही शादी थी, तो ऑब्वियस ही बात है पॉलिटिकल लीडर्स ज़रूर आएंगे। यहाँ पे ग्रूम एंड ब्राइड के साथ फ़ोटोग्राफ्स लेने के लिए बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। हम लोग को तो ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिल रहा था, तो फिर मेरे हस्बैंड जिन्होंने दावत दिया था उनसे मिलके, उन्हें कांग्रेच करके और उनसे मिलके चले आए। और ये यहाँ पे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी आ रहे हैं दुल्हा और दुल्हन को बधाई देने के लिए। तो बहुत रश था, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब पॉलिटिकल लीडर आ रहा है शादी में, तो भाई आप समझ सकते हो कि शादी किस रॉयल लोगों की होगी। मैंने बहुत क्लोजली देखा इतने सारे लीडर्स को। वहाँ पे गोल्ड मैन भी आए हुए थे, इतनी गाड़ियाँ, इतने लोग, इतना रश। और उसके बाद स्टार्टर खाने के बाद थोड़ा बहुत फ्लॉन्ट करना, तो लगता है ये सब रियल फ्लावर्स हैं जितने टेबल्स पे लगे हैं रोज। और ये क्या डेकोरेशन था वहाँ का, पूरी ग्रीनरी से। और हम लोगों ने ज़्यादा फ्रूट्स खाया, स्टार्टर खाया, क्योंकि मेन कोर्स पे मैं कभी जाती ही नहीं, मेन कोर्स पे मेरा उतना मन ही नहीं होता। तो अगर इस टाइप की ग्रैंड वेडिंग में जाइए तो स्टार्टर खाइए, डिफरेंट वैरायटीज़ के फूड ट्राई कीजिए। बनारस का फेमस मलइयो भी आया था जो स्पेशल हलवाई बनाते हैं। उसके बाद एकदम डिसिप्लिन और मैनर्स के साथ लाइन से मेन कोर्स स्टार्ट हो चुका था। मैंने थोड़ा बहुत सैलेड लिया और स्वीट्स पे ध्यान दिया। छोले भटूरे भी लिया, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगा, तो बस ऐसी कुल्फ़ी, और ये संतरे की कुल्फ़ी थी। आजकल स्टफ़ कुल्फ़ी का फ़ैशन है। ऑलमोस्ट आप अगर ग्रैंड वेडिंग्स में जाते हैं तो आपको स्टफ़ कुल्फ़ी दिखाई देगी। जैसे ये संतरे की है, डिफरेंट फ्रूट की, तो ये सब हम लोगों ने ट्राई किया। और बहुत सारी चीज़ें थी, स्वीट्स, केसरी जलेबी थी, गाजर का हलवा था, रियल घी में बना हुआ। और स्वीट्स के तो मुझे लगता है कि 15 से 20 आइटम होंगे। पेस्ट्रीज थे, बहुत सारे आइटम्स थे। और अरोरा बेक्ड रसगुल्ला था यहाँ पे। और स्वीट्स में 15-20 आइटम थे, बहुत डिफरेंट टाइप्स के आइटम थे। रश बहुत था, फिर भी ट्राई करके मैंने वीडियो ज़रूर बनाया कि जितना भी बन सके। जो भी यहाँ छेना मलाई थी, चमचम कहिए, छेना मलाई थी, ये वाली स्वीट्स। रश काफ़ी था लोगों का, लोग वहाँ पे स्वीट्स खाने के लिए और
सारे डिनर्स को एंजॉय करने के लिए। ये पान के पत्ते में लपेटी हुई गुप्ता स्वीट्स कुछ फेमस स्वीट्स होगी। पान के पत्ते में लपेटी हुई मिठाई थी, जिसे फिर आप खोल करके खा सकते थे। कॉर्नर पे पहुंचने में बहुत ज़्यादा रश था, तो इसलिए बड़ा ये गुप्ता स्वीट्स की मिठाई थी। स्वीट्स क्रीम वाले स्वीट्स थे डिफरेंट टाइप्स के। और फिर नेक्स्ट था कलाकंद था स्वीट्स में। कलाकंद तो ऑलमोस्ट लोगों का फेवरेट था, इसलिए ख़त्म भी हो रखा है। बर्फ़ी रोल भी था यहाँ पे इस टाइप से, तवक लगा हुआ, चांदी की तवक जो हम कहते हैं। यहाँ पेस्ट्रीज भी थी, किसी भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं थी। सबसे बड़ी बात ये, कोई भी चीज़ जैसे ही फिनिश हो रहा फ़ौरन से लाके उसको फिल कर दिया जा रहा है कंप्लीट। कुछ भी आप कितना भी फ्रूट्स खा लो, कितना भी स्टार्टर खा लो, कोई एंड नहीं है। कितने भी एक प्लेट्स अगर आपने खा लिया, उसमें सही नहीं लगा, आप दूसरा प्लेट उठा लो, कोई मना करने वाला नहीं था, कुछ नहीं। बस आपकी सब लोग सर्विस देने में अपना 100% दे रहे थे हर एक चीज़ के लिए। आपके सामने सबसे अच्छा मुझे ये लगा ना, जो नान भी बन रहा था वो लाइव बन रहा था। छोले नान, स्टफ नान, कुलचे नान, उसके साथ आप जो भी लेना चाहें वो सारी चीज़ें आपके सामने लाइव बना के दी जा रही थी। मिक्स रायता था, फ्रूट रायता था, और अभी हरे मटर का सीज़न है तो वो सारी चीज़ें थी। सैलेड में भी सब अलग अलग से रखे थे, जिससे जो चाहिए आपको, वेज में जो भी चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ था पूरा खाना ही वेज था, नॉन वेज कुछ भी नहीं था। 100% वेज। स्टार्टर में तो बेबी कॉर्न थे, मोमोज थे, मशरूम मोमोज थे, स्प्रिंग रोल था। और स्प्रिंग रोल ना हेल्दी वाला, मैदे का नहीं बल्कि आटे से बना हुआ स्प्रिंग रोल। बहुत सारी चीज़ें अनगिनत, कच्चे मलाई का पनीर, वाइट पास्ता, रेड सॉस पास्ता, डिफरेंट टाइप्स की चटनी, डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारी चीज़ें। और मतलब पास्ता भी, वाइट पास्ता अलग था, रेड पास्ता अलग था, चीज़ पास्ता अलग था, फिर इंडियन मसाला खाना अलग था, राजस्थानी खाना था अलग से। ये देखिए वहाँ पे लाइव बन रहा है नान, जो फिर पास करके जो भी गेस्ट हैं उन तक सर्व किया जा रहा है, और ओरिजिनल घी और मक्खन में डुबो कर। उसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत जो भी स्वीट्स या जो भी खाना था वहाँ से खाने के बाद हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे थे। 2 जोन में बटा हुआ था, एक जो गेस्ट के आने का, और एक जो बड़ी अच्छी चीज़ लगी ना, ये जो आप देखते होंगे साइड में स्टील के लंबे से ये मतलब वो जो दिख रहा है पीछे अम्ब्रेला टाइप से मशरूम के छत्ते जैसे बने हुए हैं, ये एक्चुअली में हीटर था भाई, जिसे सर्दी लग रही है। क्योंकि कहते हैं औरतों को तो सर्दी नहीं लगती फैशन के मामले में, लेकिन कल बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। तो वहाँ पे आप जाके ख़ुद को गर्म कर सकते हो। यहाँ फ्रूट्स अनलिमिटेड, कोई रोकने वाला नहीं, जितना भी ले सके, बच्चे बड़े सभी के लिए सारे फ्रूट्स अवेलेबल थे, सब एक्सोटिक फ्रूट ही थे। उसके बाद बार काउंटर था जहाँ डिफरेंट टाइप के मोजितो थे, कोल्ड कॉफ़ी थी, और मैं तो फ्रूट्स ही एंजॉय कर रही थी, मुझे फ्रूट्स ही अच्छे लग रहे थे। क्योंकि मेन कोर्स तो बहुत वेज था तो मैंने नहीं खाया। यहाँ लाइव में कॉन्सर्ट चल रहा था, सिंगर गाना गा रहे थे। आपके पसंद पे भी अगर आप बोलते हैं तो वो भी गाना गाते हैं, लोग अपनी पसंद बता रहे थे। और ये है मलइयो, जो बनारस की है, जो कहते हैं कि सिर्फ विंटर में ही ये बन सकता है, और इसे बनाने का प्रोसीजर बहुत हार्ड होता है। नॉर्मल आदमी इसे चाहे तो नहीं बना सकता, इसके लिए अलग से प्रोफेशनल शेफ़ ही आते हैं जो इसे बनाते हैं। इनके मतलब 100 साल 200 साल पुरानी बनारस की दुकानें हैं जहाँ ये मिलती है, और कहीं पे कोई रोक टोक नहीं। आप एक बार लीजिए, 2 बार लीजिए, कितनी भी बार लीजिए, कोई रोक टोक नहीं। मन भर के आपको फ्री होकर के खाने पीने के लिए दिया जा रहा था। गेस्टिंग बहुत अच्छे से की जा रही थी। जो भी कैटरर्स वाले थे उनको ये समझाया हुआ था कि गेस्ट को नाराज़ नहीं करना है, किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करने देना है। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जा रहा था। तो इन्होंने भी थोड़ा टेस्ट किया। फाइनली हम लोगों ने लास्ट में खाते खाते कॉन्सर्ट का मज़ा लिया। बहुत अच्छा गाना था, लाइव कॉन्सर्ट। ठंड भी बहुत थी, बच्चे बहुत
कह रहे थे अब चलो मम्मी, अब बहुत ठंड लग रही है। अश्विया भी बहुत एंजॉय कर रही थी, मज़ा आ रहा था। शादी में बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। मैंने फिर चाय भी ट्राई किया, चाय भी था, मसाले वाला दूध भी था, केसर दूध भी था, वो सारी आइटम्स लोग ट्राई कर रहे थे। सेल्फी सेक्शन भी बना हुआ था जहाँ पे हम लोगों ने सेल्फी ली, क्योंकि ब्राइड एंड ग्रूम के नेम से यहाँ पे सेल्फी सेक्शन बना हुआ था। फ्लावर्स सारी जितने भी डेकोरेशन थे ना, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं था। ऑलमोस्ट 95% ओरिजिनल फ्लावर्स थे सभी जगह पे। और ये लास्ट में पूरे, और जब हम बाहर जा रहे थे, ये सब रियल फ्लावर्स थे, ये जो लेफ्ट एंड राइट। और डेकोरेशन तो भाई साहब माइंड ब्लोइंग, गजब जबर, ये सब रियल फ्लावर्स। और इतना एलिगेंट था ना, इतना ऑफ वाइट और वाइट का कॉम्बिनेशन, और साथ में जो साइड से पिंक लिली फ्लावर्स और ग्रीन लीव्स थे, मज़ा ही आ गया। फुल कॉन्सर्ट सुनते सुनते हमारी शादी पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट हो गई। और इस साल की जो लास्ट वेडिंग का इन्विटेशन था वो हम लोगों ने अटेंड किया और बहुत 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 एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगे भी मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिएटिव कॉर्नर फन विद स्टडी। थैंक यू सो मच।